दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। यह प्रश्न प्रस्तावना से संबंधित है। इस वीडियो में हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संविधान का अंग नहीं है। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा, इसका संशोधन केवल एक बार किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन दोनों, केवल एक और तीन दोनों, या फिर एक दो और तीन तीनों। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। पहला कथन गलत क्यों है और दूसरा और तीसरा गलत सही क्यों है, इसके बारे में हम व्याख्या में जानेंगे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया है। इस लाइन से बात स्पष्ट हो जाती है कि पहला कथन गलत है, क्योंकि पहले कथन में बोला गया है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि हमने व्याख्या में देखा प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। बेरूबाड़ी संघ मामला जो कि वर्ष 1960 में आया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद एक मामला आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, जो कि वर्ष 1993 में आया था, वर्ष 1973 में आया था। इसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी कि वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है। बात आती है कि प्रस्तावना की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना की मूल है, अर्थात जड़ है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान की प्रस्तावना की रचना की गई है। उद्देशिका गैर न्यायिक है, यानी कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, आप न्यायालय में जा सकते हैं। प्रस्तावना के आधार पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। केशवानंद भारती मामले में यह भी बोला गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और पॉजिटिव सेंस में ही संशोधन किया जाएगा। देखिए, प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि मूल ढांचे के शब्द हैं, उन शब्दों में संशोधन नहीं किया जा सकता। उन शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों में संशोधन किया जा सकता है। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ भी है। 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, और वो शब्द हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता। सबसे पहले प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान ने अपनाया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्द हैं, ये फ्रांस की प्रस्तावना से लिए गए हैं, अर्थात फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं।